नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। आइए आज जानते हैं वट सावित्री व्रत की क्या कथा है और क्यों पूजित है वट का वृक्ष संपूर्ण संसार में। हमारी भारतीय संस्कृति में कई व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं जो हमें सामाजिक तौर पर जोड़ते हैं। तो वट सावित्री की पूजा, जिसमें कि पति की दीर्घायु के लिए कामना की जाती है, उसमें वट वृक्ष की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या महत्ता है वट वृक्ष की हमारे वेदों में, पुराणों में, आइए जानते हैं। वृक्षों में वट वृक्ष का अपना विशेष महत्व है। पुराणों में उल्लिखित है कि इसमें देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा अर्चना करने से सती सावित्री ने पति की आयु का वरदान पाया था। वट वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा गया है और वट मूले स्थितो ब्रह्मा वट मध्ये जनार्दनः वटाग्रे तु शिवो देव सावित्री वट संस्कृता कहकर वट वृक्ष की महत्ता का प्रकाशन किया गया है। इसी अक्षय वट के पत्ते पर प्रलय के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि को प्रथम दर्शन दिया था और उन्होंने लिखा था, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात वट के पत्ते पर सोए हुए सुंदर बाल मुकुंद को मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। इसके साथ ही प्रयागराज में गंगा के तट पर बेणी माधव के निकट अक्षय वट प्रतिष्ठित है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के दूसरे कांड के 105वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि संगम स्थित इस अक्षय वट तीर्थराज छत्र रूपी वृक्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा फल्गु नदी के तट पर भी एक अक्षय वट है जिसे वट वृक्ष, पितृतीर्थ, मनोरथ वृक्ष आदि कहा गया है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पितरों के लिए स्वर्गलोक और संतान प्राप्ति के लिए जो महिलाएं हैं वो साल भर पूजा अर्चना करती हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण में इस वट वृक्ष का सुंदर वर्णन है। पर गया में वट सावित्री व्रत पूजा से ज़्यादा कर्म कांड का विशेष महत्व है। अक्षय वट में पितरों को मोक्ष दिलाने के साथ ही संतान प्राप्ति की कामना भी स्त्रियां करती हैं। पितृपक्ष में पिंडदान संपन्न होता है। कुछ लोग संतान की प्राप्ति हेतु भी अक्षय वट में लाल कपड़ा बांधते हैं। यहाँ खोआ और खीर से पिंडदान की परंपरा है। तो गया के वट वृक्ष में भी महिलाएं कच्चा सूत बांधकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। साथ ही साथ अपना और अपने पति का अच्छा स्वास्थ्य रहे, इसकी भी मंगल कामनाएं करती हैं। कहते हैं कि राजा अश्वपति की पुत्री जो सावित्री थी, उसने सत्यवान को अपने मनचाहे वर के रूप में प्राप्त किया था। तो नारद जी ने जाकर कहा था उसके पिता को कि यह युवक तो 1 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकेगा और इसके पिता का राज्य भी जा चुका है। यह वर सावित्री के लिए उचित नहीं है। लेकिन सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या एक बार ही अपने वर का चुनाव करती है और उसने सत्यवान से विवाह किया। समय आने पर एक वट के वृक्ष के नीचे सत्यवान ने अपने प्राण त्यागे और यमराज उसके अमृत आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री ने जब पीछा किया तो यमराज ने कहा कि चलिए एक वरदान आप मांग लीजिए और जाइए वापस, क्योंकि आप नहीं जा सकती, आपकी मृत्यु अभी नहीं आई है। तो सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य मांग लिया। फिर दोबारा उसने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा तो यमराज ने फिर द्वितीय वर दिया। इसमें सावित्री ने अपने ससुर के खोई आँखों को मांग लिया और पुनः यमराज ने देखा, अरे ये तो अभी भी पीछे आ रही है। तो यमराज ने कहा, देवी अब अंतिम वर आप मांग लो, इसके बाद आपको वापस लौटना होगा। सावित्री ने कहा कि मुझे 3-4 अच्छे पुत्रों की माता बना दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर तुम पीछे आ रही हो देवी? सावित्री ने कहा, बिना पति के क्या संतान संभव है? ऐसे में यमराज ने उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर के सत्यवान के प्राण लौटा दिए और उसी वट वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृतदेह लेकर सावित्री ने वट के वृक्ष की परिक्रमा की और अपने पति के प्राण को वापस पाया। ऐसे में वट सावित्री के व्रत मनाने की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में प्रचलित हुई और आज तक चली आ रही है। इस दिन वट के वृक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर का निवास मानते हुए कच्चा सूत लपेटा जाता है और 7 या 11 बार परिक्रमा की जाती है। साथ ही साथ
साथ मिष्टान्नों का भोग लगाया जाता है। चुंदरी, सिंदूर आदि चढ़ाया जाता है। कच्चे बांस का बना हाथ का पंखा और लोटे में जल दे के उसकी परिक्रमा की जाती है। जय श्री